This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडियन बैंक स्टॉक के बारे में, जिसका प्राइस है 29.80। आज डेट है 10 मार्च 2024। सबसे पहले हम इस स्टॉक को फंडामेंटली चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप है 7,795 करोड़ और करंट प्राइस है 29.80। करंट प्राइस को बुक वैल्यू से अगर आप कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू 25.5, तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, तो इतना महंगा नहीं है ये स्टॉक। अब हम इसके और पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। आरओई चेक करेंगे। आरओई है 12.4। इट इज गुड, बट इफ यू चेक आरओसीई, आरओसीई है 5.23। ये एक अच्छा नंबर नहीं है, बट इट इज ओके ओके। ईपीएस है 4.27, तो दिस इज गुड, बट हम आगे चेक करेंगे कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक का पी है 6.98, इंडस्ट्री का पी है 12.6, तो स्टॉक का पी कम है, इंडस्ट्री का पी ज्यादा है। इट मींस ये अभी अपने रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें 20.5, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट अगर आप सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की देखेंगे तो -2, सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स की देखेंगे तो ओनली 3। तो सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स एंड सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स, ये अच्छे नंबर बिल्कुल भी नहीं है। और रिटर्न ऑन एसेट्स चेक करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स है 0.75, तो दिस इज नॉट द गुड नंबर। अब हम चेक कर लेते हैं चार्ट में पी का कंपैरिजन विद ईपीएस। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीई है 43 एंड ईपीएस है 0.17। ईपीएस बहुत ही कम है, पीई थोड़ा हायर साइड पर है। 3 जून 2022 को अब जो है ईपीएस चल रहा है 4.27 और पीई चल रहा है 7, तो रीजनेबल पीई है एंड ईपीएस अच्छा है, तो यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड दिखा सकता है, बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। 3 जून 2022 को ये स्टॉक था अराउंड 7 जब इसका पीई हाई था। अभी इसका पीई कम है एंड ये स्टॉक अराउंड 29 के पास है, तो यहाँ से अप ट्रेंड दिखाता है या डाउन ट्रेंड दिखाता है, वो हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। आगे और भी हम इसकी एनालिसिस करते हैं, देन वी विल डिसाइड कि हमें इस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं। अब हम इसको पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। ओके, पीयर से कंपैरिजन करते हैं। साउथ इंडियन बैंक का जैसे हमने देखा पीई है 7 का, एंड बाकी कंपनीज का अगर आप देखेंगे, सीएस बैंक का है 66.99, आईडीबीआई का 17, इंडिस बैंक का है 14.08, एक्सिस का भी ज्यादा है, कोटक का भी ज्यादा है, आईसीआईसी का भी ज्यादा है, एचडीएफसी का भी ज्यादा है। तो कंपैरिजन विद पीयर्स अगर आप चेक करते हैं तो ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री के पी से कम पे मिल रहा है, तो अभी ये रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे रिवेन्यू। दिसंबर 23 में कंपनी का रिवेन्यू था 2184 करोड़, जो सितंबर में था 2129 करोड़। तो सितंबर टू दिसंबर 23 इतना अच्छा जंप नहीं है, बट अगर आप दिसंबर 23 को दिसंबर 22 से कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा जंप है। अब हम इसका इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। दिसंबर 23 में इंटरेस्ट था 1365 करोड़, जो सितंबर में था 1298 करोड़। तो सेम केस है, यहाँ पे भी अच्छा जंप नहीं है, बट एक थोड़ा सा जंप है। बट अगर दिसंबर 23 को कंपेयर करते हैं दिसंबर 22 से, तो एक अच्छा जंप है। अब इसके फाइनेंसिंग मार्जिन देख लीजिए। सितंबर 23 में फाइनेंसिंग मार्जिन थे 3%, जो घट के -1% रह गए। तो दिस इज नॉट गुड साइन फॉर साउथ इंडियन बैंक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम जून आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में ही है, तो दिस इज गुड साइन फॉर दिस कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड फ्रॉम जून 23। जून 23 में थे 203, सितंबर में थे 275, दिसंबर में है 305, तो अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखिए, ईपीएस इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड। रिजल्ट्स आर ओके एंड वी विल डू फर्दर एनालिसिस टू डिसाइड दैट वी शुड मेक अ पोजीशन इन दिस स्टॉक और नॉट। चलो अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सबसे पहले हम चेक करेंगे रिवेन्यू। रिवेन्यू इस मार्च 2024 तक कंपनी माइट बी एबल टू डू 8311 करोड़, जो मार्च 23 में था 7233 करोड़ एंड मार्च 22 में था 6587 करोड़। तो एक अच्छा अप ट्रेंड है इस स्टॉक में। इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट 2022 में था 4347, जो थोड़ा कम हो गया मार्च 23 में 4221, बट अब ये वापस अप ट्रेंड में आया 4997 करोड़। सो दिस इज गुड। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च 22 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था -92, जो बढ़कर मार्च 23 में हो गया 1108, विच इज वेरी अमेजिंग नंबर। एंड बाय द एंड ऑफ 2024 March, we will be able to see 1658. This is going to be a good number. Net profit
profit 45 to 775, from 775 to 1116. So profit before tax, net profit, EPS, everything is going in uptrend. So this is good sign for this company. अब हम चेक कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है, रिजर्व्स इंक्रीज हुए, तो दिस इज गुड। अदर लायबिलिटीज है 2379, और उसको अगर कंपेयर करते हैं अदर एसेट्स से, तो अदर एसेट्स है 82,178, तो दिस इज ऑल्सो गुड नंबर। अब हम चेक कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रमोटर्स। इस स्टॉक में प्रमोटर्स बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा FII, जो अभी अराउंड 14-15% के आसपास चल रहे हैं। DI की बात करें तो DI 7-8% के आसपास है। इसमें पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो आप देखेंगे 78-77% पब्लिक है। तो जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा पब्लिक है, तो पब्लिक को फेथ है कि ये स्टॉक कुछ कमाल करेगा, बट FI, DI और प्रमोटर्स को नहीं लग रहा। तो ये थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है हमें अच्छा देखने को नहीं लग रहा। अब हम इसके और हाईलाइट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं टोटल बिजनेस। तो सितंबर 20 से दिसंबर 23 में 19% की ग्रोथ है टोटल बिजनेस में, तो ये एक अच्छा नंबर है। ग्रोस एडवांसेस में भी है 19% के अराउंड जो है ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये भी एक अच्छा नंबर है। रिटेल डिपॉजिट में 27% की ग्रोथ देखने को मिली है, सो दिस इज गुड नंबर, बिकॉज जितना ज्यादा रिटेल से पैसा बैंक के पास आएगा, उतना ही ज्यादा बैंक आगे लोन प्रोवाइड कर पाएगी। तो 27% की ग्रोथ है, तो एक अच्छा नंबर है। कासा नंबर देखिए +37%, तो दिस इज ऑल्सो गुड। व्हाट इज कासा? CA करंट अकाउंट, SA सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में जो लोग पैसा जमा करते हैं उसको कासा कहते हैं। डिसबर्समेंट देखिए, डिसबर्समेंट ऑन अप ट्रेंड, सो दिस इज गुड। NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ग्रोस NPA एंड नेट NPA डाउन साइड पे हैं, बट एक नंबर अच्छा नहीं है, बिकॉज NPA एंड ग्रोस NPA जितना कम होंगे उतना बैंक के लिए अच्छा है। ये कम हो रहे हैं, बट ये थोड़े हायर साइड पे हैं, बट इट इज ओके एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट इज गोइंग इन डाउन ट्रेंड। फर्दर चेक कर लेते हैं। ये कंपनी की लोन बुक है जो वेल डाइवर्सिफाइड है इन डिफरेंट सेक्टर्स। कॉर्पोरेट में अगर आप चेक करेंगे तो कॉर्पोरेट में है 18%, पर्सनल सेगमेंट में 55%, बिजनेस लोन में 17%, एग्रीकल्चर में 10%, तो वेल डाइवर्सिफाइड है। बट इसके भी एक ड्रॉबैक है, वो हम आगे चेक करते हैं। गोल्ड लोन जो है आपका +18% से इंक्रीज हो रहा है, एंड पर्सनल सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है +11% से। पर्सनल सेगमेंट में क्या क्या आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउसिंग, गोल्ड, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज, व्हीकल, पर्सनल लोन, अदर्स। अब हम बताते हैं कि ये इतना वेल डाइवर्सिफाइड जो है कंपनी के लिए प्लस पॉइंट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वेल डाइवर्सिफाइड होना बैंक के लिए एक प्लस पॉइंट नहीं, एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर हमारा बैंक किसी एक ही सेगमेंट में होता, सपोज हाउस लोन में, तो उसको हाउस लोन के अगेंस्ट में जो है पैसा रिकवर करने में दिक्कत नहीं होती, बिकॉज उसने हाउस लोन के अगेंस्ट में मकान के पेपर्स अपने पास रखे होते, कोई गारंटी वारंटी होती, एंड नॉमिनी ऑल्सो। बट पर्सनल सेगमेंट में कई केसेस में आपके पास कोई गारंटी नहीं है, कोई मकान के पेपर्स नहीं है, तो उस केस में NPA होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू होम लोन, तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव साइन है। बट अगर बैंक NPA एंड नेट NPA को कम कर रही है एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, तो इट इज ओके। हम फर्दर और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22 में थे 2240 करोड़, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 23 में होगा 3012 करोड़, तो एक अच्छा जंप था। एंड अभी तक फाइनेंशियल ईयर 24 में 9 मंथ्स का जो है नेट इंटरेस्ट इनकम हो चुकी है 2457 करोड़। तो अगर 9 मंथ्स में से कैलकुलेट करें अगले क्वार्टर का भी, तो कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विद 3200 करोड़। सो जंप है, बट थोड़ा स्लो जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, एंड अभी 9 मंथ्स में कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 782 का कर लिया है, तो अराउंड 1000-1100 तक जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने के चांस है बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। ROE चेक करेंगे, ROE इज इंक्रीजिंग विच इज गुड साइन, बट अगर ROA चेक करते हैं आप, ROA भी जो है अप ट्रेंड में है, बट ROA का नंबर अच्छा नहीं है। ब्रेकअप ऑफ डिपॉजिट आप चेक कर सकते हैं। ब्रेकअप ऑफ डिपॉजिट क्या है, बल्क में, करंट में, सेविंग में, रिटेल टर्म में। जितना ज्यादा करंट में होगा उतना ज्यादा बैंक को फायदा होगा, बिकॉज करंट अकाउंट में बैंक को कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। अब हम इसके राइट इशू की बात कर लेते हैं। बैंक ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है राइट इशू। साउथ इंडियन बैंक राइट्स इशू 2024 डिटेल इशू ओपन मार्च 6 को ये इशू ओपन हो रहा है, एंड मार्च 20 को क्लोज होगा। इशू प्राइस एक शेयर जो है आपको 22 रुपीज पे मिलेगा। फेस वैल्यू 1 है। लास्ट डेट टू बाय शेयर, अगर आपके पास ये शेयर 26 फरवरी तक होते, रिकॉर्ड डेट है 27 फेब, तो आप इस राइट्स इशू के लिए एलिजिबल हैं। तो बाकी डेट्स आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हैं पोस्ट करके। अगर आपके पास ये स्टॉक 26 फेब को थे, तो आप इशू के लिए एलिजिबल हैं। किस पोर्शन में इशू मिलेगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 4
4 शेयर्स हैं साउथ इंडियन बैंक के, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक शेयर जो है 22 रुपीज का मिलेगा। अभी जो प्राइस चल रहा है 29.80 चल रहा है। ठीक है, अब हम इसके कुछ टेक्निकल चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम जो है डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है कि ये RSI अराउंड 43 के पास में है, बट मे बी 40 से टच करके ये अप ट्रेंड दिखा सकता है। अभी जो हम चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं, चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि 29 के पास जो है एक अपना सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे भी उसने एक बार सपोर्ट किया था, सेकंड टाइम उसने यहाँ पे सपोर्ट किया था, अब थर्ड टाइम वापस ये यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखा रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें ये स्टॉक अराउंड 26 के अराउंड देखने को मिल सकता है। बट अगर ये स्टॉक यहीं से घूमता है तो एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है अराउंड 35-36। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये नजर आ रहा है। अब हम इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे अभी जो है 29 के पास सपोर्ट बनाया है उसने। अगर इसको ब्रेक करता है तो अराउंड 26 तक जा सकता है, और अगर अप ट्रेंड दिखाता है तो ये हमें अराउंड 40 पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। RSI चेक करेंगे, RSI 60 के पास स्टे कर रहा है। अगर ये यहीं से वापस मुड़ता है तो ये डेफिनेटली अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। वॉल्यूम भी चेक करेंगे, जब भी इसमें ग्रीन वॉल्यूम आया है तो इसने अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है, बट जब जब डाउनफॉल आ रहा है इतना अच्छा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा हो और यहाँ से अप ट्रेंड दिखा सकता है इन अपकमिंग मंथ्स। अब हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में हम चेक करेंगे ये एक अपने जोन में है, और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चेक करते हैं तो देखिए जब भी अप ट्रेंड आया है तो ग्रीन कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, एंड जब भी थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है तो रेड कैंडल्स बहुत छोटी छोटी हैं। तो हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड दिखा सकता है, एंड RSI भी जो है अबव 60 है। हमें लगता है ये स्टॉक अप ट्रेंड दिखा सकता। अगर ये 29 को ब्रेक नहीं करता और वापस मुड़ता है तो ये इजीली जो है हमें जल्दी ही 42-44 के अराउंड देखने को मिल सकता है। बट प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। थैंक यू। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.